गैली से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है। सब पवित्र लोग मसीह में रहता हूँ। छोटा गीत है तो भी कितना सुंदर गीत है ना। मानो हम प्रभु को कितना भी धन्यवाद कहे तो भी बहुत कम है, क्योंकि प्रभु ने इतना महान अनुग्रह हम पर दिया है ना। ये जीवन की यात्रा में मतलब हमें मिला हुआ ये जो समय जो है बहुत ही मूल्यवान है। समय का गौरव अभी भी बहुत पवित्र लोग नहीं जानता, इसलिए अनंतता में उनको पछताना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग एक दौड़ में लगा हुआ है। दौड़ में कोई धीमा करता है क्या? नहीं। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कम समय में वो काम पूरा करना चाहता है ना। लेकिन आज हमें आगे बढ़ने में कई प्रकार के रुकावट है। इस रुकावट में भी, इस रुकावटों को पार करके, जैसे अभी इब्रानियों 12 अध्याय का 12 वचन में हम देखता है, मतलब बहुत लोग इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। अभी देखो गवाह बहुत लोग वहां पर पहुंच गए हैं, अपना दौड़ पूरा करके वहां पर पहुंच गए। ऐसे नहीं कि हम पहली बार दौड़ रहे हैं, हम हमारा उस पहला ग्रुप है, ऐसे नहीं। बहुत से लोग स्वर्ग में पहुंच चुका है, उन्होंने हमारा अपना दौड़ को पूरा किया। इसलिए हमारे जीवन में भी हमको बहुत सावधानी से दौड़ना है ना। पूरा पढ़ना। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हाँ। और उलझाने वाले पाप को दूर करके हाँ। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हाँ। धीरज से दौड़े। धीरे से दौड़ो। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि हमारे ये दौड़ में रुकना नहीं, फिनिशिंग पॉइंट तक दौड़ते जाना है ना। कई बार आपको मालूम है ना, ये दौड़ में खास करके जो मैराथन दौड़ में भाग लेता है उनको मालूम है। और जो व्यक्ति दौड़ने वाले व्यक्ति अगर दौड़ने से चलना शुरू किया ना, फिर वो थोड़ी देर में बैठ जाएगा, चलना नहीं। कुछ भी हो, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना। हाँ, नहीं कोई सोचेगा नहीं मैं थोड़ी देर चलता हूँ, थोड़ा और ताकत रहता है, नहीं, वो और भी थक जाएगा। किसी कारण दौड़ने वाले व्यक्ति मान लो वो दौड़ का इसमें ही रहेगा, थोड़ा चाहे तो थोड़ा धीरे दौड़ेगा, लेकिन थोड़ा सामर्थ पाने के लिए, लेकिन वो चलेगा नहीं। इसलिए वचन भी कहता है तुम किसी प्रकार भी क्या है दौड़ते रहना, है ना। ये दौड़ में पहली बात हमें थकोट लाने वाला बहुत बात। आज आपको मालूम है आज का जो मौसम जो है ना, बहुत भयंकर है। पहली बात, अगर हमें मतलब ये दौड़ में धीमा दौड़ेगा तो भी धोखा होगा। क्या कारण क्या है ना, जो रोमियो 13 अध्याय है उसका 11 वचन पढ़ना। रोमियो 13 अध्याय का 11 वचन। समय को पहचान कर हाँ, ऐसा ही करो, हाँ। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंचे है। हाँ, और क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हाँ। अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, एकदम निकट है। अरे मैंने सोचा था अभी भी टाइम है। अभी आपको मालूम है, अगर आप परीक्षा में बैठा है, मतलब आपको भी मालूम नहीं पड़ता, अरे समय इतना हो गया, 12 बजे की परीक्षा है, पौने 12 हो गया, आधा भी नहीं हुआ, क्योंकि अपने आराम से लिखते गया। वो अच्छा आता है, विस्तार से लिखते गया, लेकिन थोड़ा स्लो था, स्लो में लिखा, थोड़ा सोच करके धीरे धीरे। लेकिन जैसा उसने घंटी बजा, वार्निंग दिया, अभी 15 मिनट रह गया, 15 मिनट, फिर क्या करेगा? स्पीड पकड़ेगा। जैसे अभी ड्राइविंग करने के टाइम पर, अरे मालूम निकला, बड़ी आराम से चला है, लेकिन तब वो पत्नी ने याद दिलाया, अभी देखो 12 बजने वाला है, स्पीड पकड़ेगा, गियर चेंज करेगा, चलो यार स्पीड बढ़ाना चाहिए, है ना। मतलब समय को देख करके हमारा स्पीड भी बढ़ाना चाहिए, समय को देख करके हमें और जागृत होना चाहिए। अभी समय के हिसाब से अभी कैसे समय है, अभी एकदम प्रभु का आगमन का निकटता है, इसमें कोई शक नहीं। सारी दुनिया बोलता है कुछ तो होने वाला है, क्या होने वाला है प्रभु के लोगों में होने वाला बात, भविष्य का बात प्रभु ने हमें सिखाया। और हम लोग इसके बावजूद भी अगर सोते रहेगा तो बोले कि मतलब उसके अनुसार एक जागृति अगर नहीं आएगा तो
खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं रीति में हमें मतलब वंचित करने के लिए विरोधी कोशिश में, इसलिए पाप और बुराई बढ़ते जा रहे हैं, कई प्रकार का प्रतिकूल अवस्था बढ़ेगा, लेकिन प्रभु के लोग अपने दौड़ को कभी धीमा नहीं करते। हमारा दौड़ बराबर दौड़ पा रहा है कि नहीं। अब जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो शरीर क्या बोलेगा, तो इतना हमेशा आप सुबह उठ करके प्रार्थना करता है, वजन बढ़ता है, ये सब करता है, आज ठंडी है ना, थोड़ा और 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट और लेट हो, ऐसा वो बात करेगा। लेकिन हमें मालूम है हमारा समय बहुत बुरे वाले में, हमारे जिम्मेवारी बहुत बड़ी बात है। ये बात को जानने वाला व्यक्ति वो शरीर की बात नहीं सुनेगा, है ना, वो उड़ेगा, वो बोलेगा कुछ भी हो, मैं मेरा समय को वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे प्रभु के साथ मतलब बिताना है। प्रभु ने मुझको, अभी आपको मालूम है जो ड्यूटी जाता है, कितना भी आप लेटो बोलेगा तो भी लेटेगा नहीं, क्योंकि उसको जिम्मेवारी है, उसको ड्यूटी पर जाना है, वो सारे बात को छोड़ के भागेगा। देखो, क्योंकि उनको आशा है, अगर मैं ड्यूटी नहीं जाएगा तो फिर वहां पर समस्या आएगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा थोड़ा तकलीफ करके जाना है। प्रियो, इससे बढ़ करके मसीह जीवन है। मसीह जीवन में जो रुकावट बहुत आता है, खास करके आज इस पीढ़ी में जीने वाले लोगों को मैं बताता हूँ, हम लोग बहुत ही खतरनाक समय में, जब एफिसियों के पत्री में उसका 5 अध्याय का 16 वचन पढ़ा, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मतलब समय को बहुमूल्य समझो। अवसर मीन्स समय, नहीं समझा, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे है। देखा, दिन बुरे है। अभी आपको मालूम है, मतलब पाप और बुराई इस रीति में बढ़ा हुआ एक समय शायद नहीं, जबकि प्रभु ये जो पत्र लिखने के समय में दुनिया का अवस्था भयंकर था मसीह लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सतावट था, कई प्रकार सतावट था, चारों तरफ से दबाव था। देखो अभी आजकल का अवस्था क्या है ना, हर जगह पर प्रभु के लोग प्रभु का काम करने में रुकावट बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन मतलब विरोध बढ़ते जा रहा है ना, प्रतिकूल बढ़ते जा रहा है, मौसम बदलते जा रहा है ना, खाने वाले चीज तक बदलते जा रहा है ना, पूरा केमिकल, पूरा पॉइजन है ना, बहुत भयंकर अवस्था है। कई प्रकार का लोग बीमार का शिकार बनते जा रहे हैं, बहुत प्रकार का प्रतिकूल है ना। आज लोगों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास तक उठ जा रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं पड़ेगा तो लोगों में भरोसा कर ही नहीं सकता ना, है ना। हमारे साथ में रहने वाला पत्नी पति को, पति पत्नी को मार रहा है, जहर देख के मार रहा है, सांप डाल के, सांप से कटवा करके मार रहा है, बच्चों को प्यार से लेकर जाता है और नदी में धक्का मार के उनको मार रहा है। क्या है, किसे क्या जवाना, किसके ऊपर भरोसा करूं। बच्चे लोग बोलता है कि मेरा मम्मी बहुत प्यार करता है, लेकिन चलो बेटे, चले बेटी, चलो हम उधर से जाएंगे और नदी के पास आ जाता है, जहां पर ज्यादा पानी का बहाव है उधर धक्का मार देता है। देखो क्या है, अपनी स्वार्थता के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। इतनी बुरी समय आ गया कि कोई भी प्यार में धोखा दे रहा है। कितना महंगी बात है। कई लोग, दोस्त लोग मिलकर के यात्रा करता है, दोस्त को खत्म कर देता है, क्योंकि लूटने के लिए, उनके संपत्ति लूटने के लिए, संपत्ति के पीछे उन लोगों का मतलब है। कितना बात हो रहा है प्रिय, रोज होने वाला मतलब खबर सुनेगा तो इतना भयंकर है ना, झूठा प्यार दिखा करके लोगों को फंसा रहा है, मतलब इतना बुराई बढ़ गया। हम कोई भी व्यक्ति मतलब प्यार दे रहा है। मैं आपको बोला, नजदरी उपनगर में हुआ एक बात, एक लड़की, उनका शादी का सारे प्रबंध हो गया है, सब कुछ उनका, उन लोग शादी के लोग हैं, कपड़े लाया, सोना लाया, सब कुछ लाया। शादी का एक दिन पहले लड़की ने बोला, वो कभी मतलब कॉलेज पढ़ते थे, ये करते थे, वो कभी मतलब खाना वाला नहीं बना था, लेकिन वो बोला आज मैं खाना बना कर खिलाऊंगा। माँ बाप खुश हो गया भाई, मानो बच्चे को जाने से पहले उनके दिल में हमारी सेवा करने का तो इतना तो आया है। वो बेटी ने सब खाना बनाया, खाना बना करके डैडी मम्मी को बैठाया, दोनों को बैठा कर खिलाया ना। खिलाने के टाइम पर थोड़ी देर में पत्नी उल्टी करने लगा तो पति को डाउट आया। पति भी खाया था है, लेकिन तुरंत पड़ोसियों को बुलाया, दोनों मतलब भागा। जब हॉस्पिटल में गया तो दोनों में जहर था, मतलब खाने में जहर था, दोनों को खत्म करना उनका प्लान था। जब तक उन लोग उधर से आया तब तक बेटी जो भी था वो सब लेकर भाग गया है।
हम लोग विजिटिंग जाने के टाइम पर इधर ही उपनगर में हुआ वो बात है? आप बताओ है कितना मतलब अभी वो लड़की का अवस्था क्या, उन्होंने उसको छोड़ दिया, अभी क्या हालत है देखो। झूठा प्यार कितना पाव और बुराई बढ़ते जा रहे हैं। लोग किसी के ऊपर ऐसा ब्लाइंड विश्वास करके जा करके धोखा खा रहे हैं। वो ये दौड़ में हमें कई प्रकार का ऐसा अनुभव आ सकता है, लेकिन हमें कितना सावधान रहना। प्रभु का लोग इन दिनों में कितना जागृत होना चाहिए। हमारा प्रभु के साथ का संबंध अधिक मजबूत जोड़ते जाना है ना। मिला हुआ ये समय को अच्छा रीति में इस्तेमाल करना। देखो इस दुनिया में मतलब कोई अपना समय को इस्तेमाल सही रीति में करता है क्या, है ना। मतलब प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैंने अच्छा दौड़ा, मैंने दौड़ पूरा किया। मतलब मिला हुआ समय में अपना दौड़ पूरा किया करके वो गवाही दे पाया, है ना। तो इस दुनिया में जीने वालों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि समय का महत्व जान करके दौड़ा और अपना समय के अंदर दौड़ पूरा किया, है ना। ये जानना हमारे लिए कितना बड़ी बात है। उसी प्रकार हमें भी उस बात का मतलब सीरियसनेस लेना है। मैं इस दौड़ में बराबर समय के अंदर मैं दौड़ पूरा कर पा रहा है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो धोखा हो जाएगा। तो हमारे लिए हर बात में आदर्श प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में अपनी दौड़ में हर एक काम समय पर किया, आगमन से लेकर के। जब गलातियों 4:4 में हम पढ़ता है समय की पूर्णता। देखो जब समय पूरा हुआ, हमारे बोलने का मतलब प्रभु ने परिशुद्धात्मा के द्वारा बजाया हुआ समय पूरा हुआ। इसका मतलब प्रभु का हर एक बातों में अगर आप देख सकते हैं ना, मतलब छोटी छोटी बातों में तक यीशु मसीह समय के अनुसार जीवन बिताया हुआ एक महान मानव व्यक्ति है करके हम लोग देख सकते हैं। समय के अनुसार हम लोगों को कोई बात का समय नहीं, लेकिन प्रभु को हर बात का समय था, है ना। मानव समय से पहले या समय के बाद नहीं, करेक्ट टाइम पर प्रभु अनेक काम करता। तो समय पर, है ना। जब दुनिया के जीवन की यात्रा में भी हम लोग बहुत बात देखते हैं। जब मानो यूहन्ना का समाचार का 2 अध्याय का 4 वचन में यूहन्ना मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय नहीं आया। देखा, अब देखिए प्रियो, इसका मतलब क्या है कि समय को बहुत दूर प्रभु यीशु मसीह देता था। इसलिए मतलब मरियम बोलता है वो जो कहता है उसके समय के अनुसार काम होगा, इसलिए वो क्या कहने वाला है वो सुनो। मतलब बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हम लोग हर एक बात समय के अनुसार करता है क्या। अभी आप सोचो, आज आपके मतलब कई बार ऐसे लोगों को हुआ है, अरे हमने सोचा इधर मतलब 11 बजे मीटिंग है, इसलिए हम लोग 11 बजे आया, तब तक मीटिंग खत्म हो गया। उनको समय नहीं मालूम, समय मालूम करना। हम कहीं भी जाता है ना, पक्का मालूम करना चाहिए यहाँ हमारे मंडली में कितना बजे संगरी है। हम लोग कहीं भी जाता है ना, हम पहले ही जा करके मालूम करता है कि वहां पर कितना, क्योंकि हम अंदाजन सोचेगा नहीं मतलब शायद 10 बजे होगा, लेकिन 8 बजे से 10 बजे तक है, अपन मीटिंग खत्म होने के टाइम पर पहुंचेगा। देखा, अभी अगर हमको समय मालूम होता हम भी पहुंच जाता है, लेकिन हम ऐसे भी नहीं चलता। हर एक बातों में प्रियो, हर एक बातों में, है ना, प्रभु के समय में हम कार्य कर रहे। जैसे अभी हमें सुबह उठने के एक टाइम चाहिए ना, पर तो ऐसा नहीं हम जब उठूंगा तब मैं ऐसा करें, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूं, इस जीवन में जिसने अगर समय का मूल्य जान करके काम किया, वो अनंतता में बहुत सम्मान पाएगा, बहुत बड़ा सम्मान पाएगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के जीवन में बार बार उसका 7 अध्याय का 6 वचन, यूहन्ना 7 का 6। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा समय अभी तक नहीं आया। देखा, मेरा समय नहीं आया। देखो, तुमको सबका तुम्हारा मर्जी का समय है, पर मेरा ऐसे नहीं, मैं जो करता हूं समय पर करता हूं। प्रियो, कितना बड़ी बात है। उसका 8 वचन पढ़ना। तब तुम पर्व में जाओ। हाँ, मैं अभी इस पर्व में नहीं आता। मैं अभी नहीं आता, मेरा टाइम नहीं आया। मैं क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। मैं जो काम करेगा, मैं मेरे लिए
मेरा फिलहाल ही नींद किया हुआ समय पर करूंगा। देखो बहुत लोग अभी हम लोग देखते हैं ना, हम बच्चों को बताते हैं देखो समय हो गया, उड़ो उड़ो तैयार हो जाओ। उनको मालूम नहीं, उनको समय का गौरव नहीं है। लेकिन जो समय का गौरव जानता है वो दूसरों को अनाथ करता है। प्रियो, हमें हमारे जीवन में हमारा समय के अनुसार काम करना, समय के अनुसार ऐसा समय के मूल्य जान करके काम करना, ये बात का बहुत बड़ा महत्व है ना। और भी आगे हम बहुत बात देखते हैं, उसका 8 अध्याय के 20 वचन। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। देखा, समय नहीं आया, बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी हेरोदा पकड़ने के प्लान में करके जब बताया तो यीशु मसीह ने बोला वो गिदड़ को बोलो, वो गिदड़ को बोलो मुझे आज कल और परसों तक काम करना है, इसके बाद मेरा टाइम है। हाँ लोमड़ी, उस लोमड़ी से कहो, बहुत बड़ी बात है ना। तो हमारे जीवन में प्रियो, हमें प्रभु ने दिया हुआ समय, वो समय पर हमें प्रभु सहायता करता है, इसलिए वहां पर कोई वादा नहीं आ सकता है ना। हर एक बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 6 वचन में, रोमियो उसका 5 अध्याय का 6 वचन, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखा कब मरा? ठीक समय पर, ठीक समय पर। देखा वहां पर भी प्रभु ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, हमारे लिए मरा ठीक समय पर। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का जन्म का एक ठीक समय था, है ना। प्रभु का जीवन में हर एक बातों में ठीक समय था, है ना। इसका मतलब क्या है ना, हम लोग हमारा आत्मिक जीवन का हर, ध्यान से सुनना, हम लोगों के जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में हर जाने का मेन कारण हम समय को नहीं पहचानता, हम समय का मूल्य को नहीं जानता, हम समय पर अपने काम नहीं करता, इसलिए हमारा जीवन में हमें हार हो जाता है, हमारे जीवन में पराजित हो जाता है। देखा, यीशु मसीह हर बात में बिजी होने का रहस्य समय में पंचुअलता, समय को सही रीति में इस्तेमाल किया। इसका मतलब आज बहुत कम लोग हैं, तो भी मैं मंडली को बताना चाहता हूं प्रियो, हम लोग जानना, मेरा जीवन में मुझे मिला हुआ समय को मैं सही प्रकार समय को इस्तेमाल करता है क्या? बहुत बड़ी बात है ये। इस विषय में मतलब मनुष्य का जीवन कितना छोटा प्रियो है, अभी हमें और कितना दिन मिलने वाला है किसी को मालूम नहीं है। हम किसी को मालूम है मैं कितना दिन जिएगा? नहीं मालूम है। प्रभु ने दिया हुआ समय प्रभु को मालूम, प्रभु उस समय के अनुसार हमको ले चलना चाहता है, लेकिन हम प्रभु की उन संदेशों को सुनने के लिए, मानने के लिए उत्सुक नहीं। हमारे जीवन में इस समय का महत्व अगर ठीक से नहीं जानेगा तो प्रभु समय समय पर हमें बोध करता है, लेकिन प्रभु का दिया हुआ उन बातों को हम लोग कितना ख्याल नहीं करता है, ख्याल नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक पवित्र लोग मतलब इस जीवन हमें हमेशा तुलना करना आनंदता के साथ, अनंत जीवन के साथ। अभी उस अनंत जीवन में पाने वाला बात प्राप्त करने का समय यह है, बहुत बड़ी बात है। अगर इस जीवन में हमने जो प्राप्त करना चाहिए अगर प्राप्त नहीं किया तो अनंतता में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए। आज बहुत लोग मानव सोचता है कि चलो उधर तो पाया, अभी मानो उधर जाने के टाइम पर जो भी मिलेगा बस बस खुश है, ऐसा नहीं प्रियो। उस समय में बहुत लोग पछताएगा। मुझे मानव प्रभु के दासों ने इतना अच्छी रीति में समझाया था, अगर मुझे और भी थोड़ा मैं समय ठीक इस्तेमाल किया होता, मैं अनंतता में मेरे लिए कितना बड़ा लाभ होता। जरूर पछताने वाला बहुत मिलेगी, है ना। तो हमारे जीवन में हमें मिला हुआ वो समय है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये दुनिया में जो है, अभी जैसे अभी आप एक ऑफिस में
मतलब एलडीसी क्लर्क होकर के आपको मतलब नियुक्ति मिला, वो कुछ समय में कुछ एग्जाम होने के बाद में यूडीसी बन सकता, बढ़ते आप मैनेजर तक बन सकता। आपका परिश्रम आप समय इस्तेमाल करने के ऊपर है। परंतु स्वर्ग में पहुंचने के बाद में आप एलडीसी है तो एलडीसी रहेगा, यूडीसी नहीं बनेगा। बोलने का अर्थ क्या है, उधर जाकर के प्रमोशन नहीं, उधर जाकर के कोई आपका कोई परीक्षा नहीं, उधर जाकर के आप परिश्रम करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको जो वहां पर होना है वो यहां पर होना है। अभी का समय आप प्रमोशन पाने का समय है, कहां पर? स्वर्ग में। स्वर्ग के प्रमोशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे जीवन में जाना है। और ये जीवन में उस बात को सही रीति में अगर आप नहीं जाना, आपको किस प्रकार का वहां पर, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा छोटा है, यीशु मसीह ने बोला, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब आपको स्वर्ग में छोटा बनकर रहने की इच्छा है क्या? आप कैसे भी मनमानी करो, लेकिन आपको बड़ा बनना है। आपको समय को सही इस्तेमाल करना है। समय का महत्व को जान करके प्रभु के वचन में जो हमें बताया है वो बात को पूरा दिल से मानना। अभी हम लोग क्या है, प्रभु में मानव उस दर्शन पाने का लोगों को प्रोत्साहन देता है, लेकिन कई लोगों को क्या रहता है, क्या ये हमारे पीछे लगा हुआ है क्या? ये पीछे नहीं लगा। आपका उस आनंददा में आप जरूर एक अच्छा पदवी में, अच्छा महिमा में बड़ा बन करके वहां पर मिले। वहां पर कोई डाल नहीं, ये मेरे से बड़ा बोल के कोई, हाँ दुनिया में कई लोग डाल करता, लेकिन वहां पर कोई डाल नहीं। इसका मतलब क्या है प्रियो, हम लोग इस जीवन में हम लोग को मिला हुआ समय को अगर सही प्रकार इस्तेमाल करेगा तो हमको उसका पूरा लाभ आनंददा में मिलेगा। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है ना। और हम लोग उस लक्ष्य में एक अच्छा दौड़ नहीं दौड़ेगा तो हमें मिला हुआ समय को यदि सही मतलब इस्तेमाल नहीं करेगा तो लापरवाही करना बहुत बड़ा भाव है प्रियो। हमें एक विजय पाने के लिए दाम चुकाना ही पड़ता है, दाम चुकाना ही पड़ता है। ये दुनिया में प्रभु में आने के बाद में कई लोग क्या है, कष्ट तकलीफ बिल्कुल नहीं चाहता, तो फिर प्रभु के राज्य में कैसे आएगा? क्योंकि क्लियर दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11-12 वचन आपको मालूम है? ये बात सच है। हाँ। यदि हम उसके साथ मर गए हैं हाँ। तो उसके साथ जिएंगे भी। हाँ। यदि हम धीरे से सहते हैं हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ देखा, अगर धीरे से सहते रहेगा तो उसके साथ राज भी करेगा। पर जो हम सहने के लिए तैयार नहीं, सहने के लिए तैयार नहीं। फिर आज पहली बात तो प्रभु में मुलाकात पाने के बाद है ना, वो स्वर्ग के दर्शन पाना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताया ना, मतलब मैं क्या बन करके स्वर्ग में रहने के लिए चाहता है। मुझे यीशु मसीह के साथ राज करने की इच्छा है क्या? आने वाला समय वो कितना समय है करके आपको समझ सकता है, हम लोग कोई समझ सकता है क्या? नहीं। मतलब कई महान ज्ञानी लोग उस बात को समझाने के लिए मतलब बोलता है कि एवरेस्ट पहाड़ है, एवरेस्ट पहाड़ में एक छोटा चिड़िया वो मतलब हर दिन में जाकर के उसका वो चूच तेज करता है, थोड़ा रगड़ता है। रगड़ने के टाइम पर एवरेस्ट पहाड़ का थोड़ा सा मतलब ये हो जाता, नहीं समझा? उसी प्रकार अभी वो मतलब हजारों साल करेगा तो एवरेस्ट पहाड़ खत्म होगा क्या? नहीं है। अभी उस ऐसा पक्षी अपना इस पक्षी को तेज करने के लिए एवरेस्ट पहाड़ खत्म करने के लिए कितना साल लगेगा? वो साल स्वर्ग का पहला दिन का पहला भाग है। और आप सोचो, इसका मतलब कोई भी भावना में ला सकता? नहीं ला सकता। बोलने के अर्थ मनुष्य की भावनाओं से बहुत बाहर है, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन बोलेगा तो एंड है ही नहीं। और ये जीवन बहुत लिमिट, उस जीवन के सामने ये जीवन कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है ना, प्रभु में आने के बाद उस अनंत जीवन का दर्शन पा करके
उसके लिए हमें संपूर्ण दीदी में सब कुछ त्याग करके उसको प्राप्त करने के लिए उत्साह चाहिए। यीशु मसीह ने बहुत बातें जो बताया, स्वर्ग राज्य का बात 7 दृष्टांत मानव मत्ती 13 अध्याय में, उसमें एक वचन ऐसा है, उसका 13 अध्याय का 44 वचन, स्वर्ग का राज्य हाँ खेत में छुपे हुए धन के समान है, हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया हाँ, और छिपा दिया हाँ, और मारे आड़त के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया हाँ, और उस खेत को मोल ले लिया। हाँ प्रियो, अभी ये एक बहुत बड़ी बात है ना, मतलब अभी स्वर्ग का राज्य का जो दर्शन वो पाएगा तो ये व्यक्ति को ये दुनिया का सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। इसका मतलब क्या है कि आज भी बहुत लोगों को मतलब उद्धार पाया, प्रभु में आया, और वो स्वर्ग का दर्शन नहीं, उस अनंतता का दर्शन नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना है, आज मुझे उस अनंतता का दर्शन नहीं किया, उस अनंतता की बात के लिए ये व्यक्ति ने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया। देखा, शायद दुनिया क्या बोलेगा, ये महाबुद्धू है, महाबुद्धू है, मूर्ख है बोलेगा। प्रियो, यही एक बात है हमारे जीवन में, उस अनंतता का दर्शन पाने के बाद में ये दुनिया के बात हमें कचरा लगेगा। अनंतता का बात इतना श्रेष्ठ है प्रियो, स्वर्गीय बात इतना श्रेष्ठ है, प्रभु का हर एक वचन सत्य है। हमें इस बात को जानना है, और हमें मिलने वाला हर एक बात कभी ना मिटने वाला बात है, कभी नाश नहीं होने वाला बात है। उसके लिए इस नाशमान दुनिया में रहने के समय में हमें मिला हुआ उस समय को सही प्रकार इस्तेमाल करना, सही प्रकार इस्तेमाल करना है। अभी कितने लोग हैं माना अपने जीवन में बहुत बातों में लापरवाही करता है, लापरवाही करता है, उसमें सबसे बड़ा लापरवाही समय का है, जबकि समय के जैसा इतना मूल्यवान चीज कुछ भी नहीं है, समय के जैसा इतना मूल्यवान चीज है कुछ भी नहीं। अभी आपको मालूम है, आप सबका, आपको सबको मतलब बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट है ना, आज कल रात को 12 बजे मतलब 86,000 4,000 रुपया आपका अकाउंट में आया। और किसी को मालूम नहीं, मालूम 86,400 रुपया आपका अकाउंट में आया हुआ है। हाँ, आपने अकाउंट नहीं देखा होगा, आपका आपने मैसेज नहीं पढ़ा होगा, आप सबका आया हुआ है। हाँ, चक्र में आ गया, एक और सा चमत्कार है भाई, क्योंकि टोटली जरूरत था। मतलब 86,400 रुपया इतना सेकंड है। हमारा दिन कब स्टार्ट हुआ? 12 बजे, 12 बजे स्टार्ट हुआ ना। हाँ, तो अब प्रभु ने आपका अकाउंट में, जिंदगी के अकाउंट में 86,400 सेकंड दे दिया है। अभी आप उसको इस्तेमाल करने के ऊपर आपका मतलब फायदा है, मतलब 24 × 60 कितना आएगा? 86,400। नहीं समझा? 86,400 सेकंड हमारे जीवन में प्रभु ने दे दिया। अभी आप देखो, अभी हम लोग यहाँ पर आने के बाद में अभी कितना सेकंड चला गया, और जो प्रभु का उपस्थिति में हमको उसका लाभ मिला है। हम प्रभु की उपस्थिति में वो समय को सही इस्तेमाल कर रहा है, परंतु हमारे जीवन में हम ये समय को कैसा इस्तेमाल करता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है ना। आपको मालूम है कि बहुत लोग इसका मूल्य ना जान के, अभी मतलब पैसा का बात बोलेगा तो लोग थोड़ा पहले केयर करता है, परंतु समय का इतना भी केयर नहीं करता, जबकि पैसा से समय नहीं मिलता। पैसा से भी समय मूल्यवान है। तो बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन में हमें मिला हुआ ये बहुत बड़ा मानव दामी समय, मूल्यवान समय हम कैसे इस्तेमाल करता है, ये बात को हमें परखना है। हमारा आज का जीवन की दौड़ में आप सोचिए, कई लोग मैंने
मैंने किसी किसी को 7 बजे फोन किया, तभी भी बिस्तरे में था। इसका मतलब उनका 7 घंटा वेस्ट किया है। 7 घंटे का समय गया ना। अभी आप देखो है कितना भारी बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में अगर हम समय का लाभ नहीं उठाएगा तो है हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। मैं उनको बोला मुझे अभी तक 4 घंटे का भयंकर लाभ हुआ, बड़ा लूट हुआ, ये बात समझाया, बहुत बड़ी बात है। परंतु उन लोगों ने वो समय को बिस्तरे में नष्ट किया, मूल्यवान समय को बिस्तरे में नष्ट किया। वो लोग भी उसको मतलब आनंददा के लिए फायदामंद बना सकता था। अभी ये संपत्ति का ये खूबी मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। मतलब अभी देखो ये समय सबको बराबर दिया, हमारा किसी को भी समय अलग दिया क्या? नहीं, हम सबको 24 घंटा बराबर दिया। ये समय का एक महान बात क्या है ना, ये समय कोई भी व्यक्ति बढ़ा नहीं सकता। ये समय को कोई भी व्यक्ति बढ़ा नहीं सकता। 24 घंटा है तो 24 घंटा रहेगा, वो किसी के लिए 25 घंटा नहीं रहेगा। और आप परिश्रम करेगा, मैं 24 घंटे को 25 घंटा करूंगा तो कभी भी ये नहीं संभव है। और दूसरी बात, ये समय का बात क्या मालूम है कि ये समय को कोई रुका नहीं सकता। थोड़ा वेट करो, अभी समय आगे नहीं बढ़ रहा है, रुको, ऐसा बोलेगा तो समय रुकेगा? नहीं, समय किसी के लिए वेट नहीं करता। पहली बात, समय किसी को रुका नहीं सकता। मतलब थोड़ा रुको, मेरा समय नष्ट नहीं जाने दूंगा, ऐसा बोल करके अगर थोड़ा और काम के लिए जाएगा तो समय रुकेगा? नहीं रुका सकता। और तीसरा, ये समय का बात क्या मालूम है, ये समय को कोई बचा करके कल के लिए यूज करेंगे ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि जो 24 घंटा दिया है वो 24 घंटा आपको पूर्ण रूप में इस्तेमाल करना ही है। आप उसमें से जैसा अभी मानो इसराइल के लोग मन्ना हर दिन का उड़ाने के लिए बोला, वो कुछ लोगों ने बोला कल नहीं आएगा तो चलो कुछ बचा कर रखता है। ऐसा बचा कर रखने से उनको फायदा नहीं हुआ, बदबू आ गया, तो उसी प्रकार भी नहीं, ये बदबू भी नहीं आएगा, बचा ही नहीं सकता, इसको बचा नहीं सकता। ये 3 बात समय का एक महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद वो 3 पॉइंट बताओ। हाँ, पहली बात, ये समय मतलब कोई भी बढ़ा नहीं सकता, मतलब 24 घंटा का 24 घंटा ही होगा। और दूसरी बात, ये समय को कोई रुका नहीं सकता, मैं वो समय बराबर ऐसे चलते रहेगा है। और तीसरी बात, ये समय कोई भी कल के लिए बचा कर रख नहीं सकता। मैं थोड़ा बचा करके थोड़ा बचा करके बाद में कुछ काम में लाऊंगा, ऐसा नहीं सोच सकता है। फिर क्या कर सकता है? हम लोग ये समय को, मिला हुआ समय को अब प्रभु का इच्छा योजना में अच्छा प्लानिंग करके इस्तेमाल कर सकता। क्या कर सकता? इस्तेमाल कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हमें मिला हुआ ये समय में कैसा मुझे कार्य करना है, इसका बारे में हमें एक अच्छा पद्धति होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। मैं एक दिन मैं कैसा मैं बिताऊंगा, क्योंकि कई लोग हम प्रभु में आने के बाद में हमें हर एक बातों का समझ होना चाहिए। और एक कौन समझ देता? प्रभु देता, क्योंकि हमारे प्रभु उस प्रकार जीवन बिता करके दिखाया है, तो हमारा भी कर्तव्य है। मैं कौन है? आज उधार पाए हुए लोग ये कभी सोचता ही नहीं है ना, अपने कर्तव्य के बारे में लोग अनजान रह जाता है। प्रियो, हमें मिला हुआ समय का बारे में सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति पहली बात मैं कौन है और मुझे कैसे जीना चाहिए वो बात का बारे में जानकारी रखता है। एक प्रभु का जन को हमेशा प्रभु को महिमा करना उनका उद्देश्य रहता है, उनके लक्ष्य रहता है। उधार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का लक्ष्य ऐसा होना भी चाहिए, है ना। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 2रा वचन पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सीधे इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो बहुत बड़ा बात है प्रिय। हमारे जीवन में हम प्रभु के लोग हमेशा हमारे बारे में प्रभु को एक पता ही है।
मेरी बारे में प्रभु का योजना क्या है, पद्धति क्या है, ये मालूम करके जीना बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग मतलब अपनी मनमानी में ऐसा जीवन बिताएगा तो प्रभु का महिमा होगा क्या? नहीं होगा। हमें दुनिया से अलग किया वो प्रभु को, हमारे बारे में एक योजना है। हमारे प्रभु योजना का परमेश्वर है। प्रभु ने ऐसे हमको ये दुनिया से अलग नहीं किया, और वो बात को जानना हमारे काम है। अब यहाँ पर प्रभु की इच्छा के बारे में 3 बात बताया। क्या बोलता है? भलाई, भली और भावती सिद्ध इच्छा। बोलो, प्रभु का मेरी बारे में एक भली और भावती और एक सिद्ध इच्छा है। देखा, ये मुझे मालूम करना है। ये मालूम करके मेरा समय को उसके अनुसार मुझे इस्तेमाल करना है। प्रियो, आज कितने लोग हैं अपने जीवन में मेरे प्रति प्रभु का भली भावती और सिद्ध इच्छा क्या है, ये बात को मालूम करने के लिए चाहता है। कई लोगों को अपने बारे में प्रभु की इच्छा मालूम है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। आज यहाँ पर वाशिंग मंडली को सबको मालूम, ये कितने लोग, मैं आपको बोलता हूँ, कई लोग वाकई में गया हुआ है, उनको अपना प्राण का चिंता है प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। मतलब जो मेरे लिए प्राण खोएगा तो पाएगा, वो बात उसको मालूम नहीं, समझ नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इस छोटा सा जीवन में हम प्रभु की इच्छा जान करके उसमें रहेगा तो कितना आनंद रह सकता। बाकी आप कुछ भी प्राप्त करो, आपको वो खुशी नहीं मिलेगा। है, हमें प्रभु की भली भावती सिद्ध इच्छा को मालूम करके उसके अंदर बना रहना है। प्रभु की इच्छा, वो कितना बड़ी बात है। हमारे प्रति प्रभु की इच्छा प्रभु ने वचन में इतना साफ साफ बताया है, और वो इच्छा मालूम करने के लिए इसलिए है ना, वही हमारे एफएसियों 5 अध्याय का 17 वचन, हाँ देखा, ध्यान से समझो। हम कभी दूसरे के समान बनने की प्रयास ना करो। कई लोग ऐसा कोशिश में है दूसरे के समान बनने का, मतलब कैसे भी दुनिया में प्रशंसा पाने लायक कोई जीवन नहीं। प्रियो, हमारे लिए ऐसा नहीं। हमें बुला करके अनेक किया हुआ प्रभु की प्रसन्नता की बातों को जान करके हमें जीवन बिताना। प्रभु में आने के बाद में कितने लोग इसकी प्रयास करता है क्या? अभी हम सब लोग, जब पहला पत्रोस 4 अध्याय के 7 वचन में पत्रोस बोलता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ देखा, तुझे यह बात को जानना है कि अभी समय ज्यादा नहीं, अभी अंत का समय आ गया है। इसलिए प्रार्थना के लिए सचेत रहने के लिए भी लोग आज तैयार नहीं। देखो, प्रभु का आलोचना मैं आपको बताना चाहता हूं। आज सुबह उठ करके कितने लोगों ने बोला, प्रभु आप कहो मैं सुनता हूं। प्रभु का वाणी का इंतजार किया क्या? प्रभु की आलोचना पाने के लिए हमें कितना बार प्रभु ने बुलाया। प्रभु बुला रहे करके भी हमने नहीं जाना होगा। जब शमूएल को प्रभु ने बुलाया, शमूएल भाग कर कहां गया? एली के पास। पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार एली को भी डाउट आया, ये कोई और नहीं है, एक प्रभु बुला रहा है। इसलिए शमूएल को समझाया, शमूएल अभी ऐसे करो बेटे, अभी जब बुलाएगा पहले शमूएल उसका 3 अध्याय के 10 वचन। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कहो, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ देखा, प्रभु कहो, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। बहुत बड़ी बात है। हमें आज भी सुबेरे उठ करके प्रभु को सुनना चाहिए था, लेकिन हम सुनता है क्या? प्रभु को सुनने वाला स्वभाव बहुत लोगों में नहीं है। हर रोज हमें सुबेरे उठ करके हमें प्रभु को सुनना चाहिए। प्रभु के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए आज लोग तैयार नहीं है ना। अपने जीवन में हम एक एक दिन किस रीति में मानव बिताता है, मैं कितने बजे उठता है, आप देखो
है? हमें कितने बजे उठना चाहिए है? अभी अगर हम प्रभु की यीशु मसीह की फोड़ों में से एक मसीह व्यक्ति का अर्थ ही यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है ना। यीशु मसीह के पीछे चलने वाला यीशु मसीह जैसे चला वैसे चलना चाहिए ना। पहला यूहन्ना 2:6 वचन में हम क्या पढ़ता? जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। हाँ, देखा प्रियो, कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है? हमारे जीवन में आज हमारे जीवन कैसा है प्रियो? मैं प्रभु में विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति है, उद्धार पाए हुए व्यक्ति है, तो हमारे जीवन में हमें कैसे चलना है? जैसा प्रभु चला उसके लिए बुला था ना। वहां पर भी देखो, हर बात में जब चेलों का पाव धोने के समय में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात समझाया, मैं प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारा पाव धोया, ठीक है ना, ऐसे तुम्हें करना। इसके बाद में एक शब्द कहा, उसका 15 वचन, मतलब यूहन्ना 13:15 वचन, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हाँ, देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है? मतलब अपने जीवन में हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है। और हम लोग प्रभु की इच्छा जानने में, मानने में तैयार नहीं है तो मैंने जो तुम्हें करके दिखाया, मैं करके दिखाया और तुम्हें दृष्टांत दिया। क्या बोला? नमूना दिखाया, नमूना दिखाया। वही बात पहला पत्रस 2:21 वचन में भी तकरीबन वही शब्द मिलने वाला, जुड़ने वाला एक वचन है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक आदर्श देकर गया। प्रियो, यीशु मसीह हमें एक आदर्श देकर गया। यीशु मसीह हमारे लिए दृष्टांत है। तो यूहन्ना में क्या बोला था शब्द? नमूना, नमूना दिखाया, नमूना दिखाया। आप यीशु मसीह का नमूना थोड़ा देखिए, है ना। यीशु मसीह अपने जीवन क्रम कैसे था, है ना, जानना कितना अच्छी बात है। जब मरकुस का सुसमाचार, एक छोटा सा रीति में यीशु मसीह की जिंदगी की एक स्टडी है, जीवन किस रीति में एक एक दिन बिताया, उसका एक छोटा स्टडी है ना। मरकुस 12 अध्याय, उसका 21 वचन पढ़ते। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबके दिन आराधना में जाकर उपदेश करने लगा। देखो देखो, प्रभु यीशु मसीह मानव अपने जीवन का समय पहली बात मानव उस शब्द का दिन में या मानव मंदिर में जाकर के उपदेश देने लगा। और आगे, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। ठीक है, उसका 29 वचन, मतलब वो कंटिन्यूस जा रहा है वह उस दिन का प्रोग्राम। वह तुरंत आराधना में से निकलकर, अभी देखो वहां से अभी निकला, अभी संदेश वाला दे दिया, वहां पर कुछ प्रभु का महिमा का कार्य भी हुआ, दुष्ट आत्मा को निकाला। वो अध्याय पूरा पढ़ने के लिए, टाइम बचाने के लिए पढ़ना। याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। शिमोन की सास गर्भ से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। बस अभी मतलब उस घर में अभी जब आ गया तो अभी वहां पर क्या हुआ, उसका 32 से 34 संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो देखो, अभी सवेरे सिनेगोग में प्रचार शुरू किया, अभी संध्या में मतलब पत्रोस का घर में आया, मतलब सास का घर में, और वहां पर मतलब अभी भीड़ जमा हो गया। भीड़ जमा हो गया तो फिर अभी क्या हुआ, लोग सब बीमारों को उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उनके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। अभी बताओ, सारा नगर के लोग वहां पर इकट्ठा हो गया। अभी सुबह सेवा शुरू किया, रात को सेवा चल रहा है, सेवा जल्दी रुकने वाला नहीं। अभी इन सबको ये सब काम करके कब तक निपटा, कितना टाइम हो गया है, कम से कम 11-12 बज गया। आप देखो
इसके बीच में प्रभु यीशु मसीह मैं थक गया, मैं थोड़ा आराम करता है, ऐसा बोला नहीं बोला है। अभी उसका 35 हो जाता। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। अभी आप देखो, इतनी सारी बिजी सर्विस था, आप सोचो पूरा सुबह से सेवाई शुरू किया, रात भर सेवाई चलते रहा, इसके बाद में भी अर्ली मॉर्निंग। आज मैं मेरा पूरा दिन काम करके थक गया, इतना सुबह उठकर क्या जाने का है, थोड़ा सो जाता है। ऐसे प्रभु ने सोचा नहीं। आप सोचो प्रियो, कितने घंटा सोया होगा? अगर 12 बजे तक सेवा किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा भीड़ आया, उनको सबको मारे ये करके 12 बजे सोया होगा, तो मुश्किल से 3 घंटा सोया होगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बोलेगा तो करीब 3 बजे 3 घंटा सोया होगा। तभी प्रार्थना में जागृत हूं, प्रार्थना में जागृत हूं, है ना। मैं एक बात बताऊं, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श है। अगर कोई जल्दी अगर सेवाएं खत्म हो गया तो रात भर प्रभु प्रार्थना में बिताया। आप बताओ, सोने के लिए कितना टाइम लिया है? हम लोग सोने के लिए कितना घंटा लेते हैं? कई लोग जिंदगी का आधा समय सोने में निकाल देते। देखो, बहुत भारी बात है प्रियो, हम लोग अपने समय का मूल्य नहीं जानता, समय का मूल्य नहीं जानता प्रियो, समय का मूल्य जानना। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु का दृष्टि धर्मियों पर लगी रहता है। आज पीढ़ी में धर्मी कौन है? हम लोग हैं, सही बात है ना। अभी प्रभु सुबह 3 बजे से हमको जगा रहा है, आप सोचो है, परंतु हम क्या बोलते हैं? ठंडी है थोड़ा 10 मिनट इधर पलटी करते हैं, इधर पलटी किया, पलटी करके प्रभु देखता है, प्रभु बाहर में बोलता है समय हो गया तो उठो उठो, इधर एक और पलटी मारते 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 7 बज गया। देखो, 3 बजे से 4 घंटा प्रभु जगाते जगाते प्रभु परेशान हो गया, लेकिन हम उड़ा नहीं। और उठते ही हमें क्या किया आपको मालूम है? कई लोग प्रेशर बढ़ने के टाइम पर उठता है, सीधा अपने कार्यालय में गया वहां पर जाकर के जब वो बाहर नहीं गिरा, फिर दान दून करना है, दान दून करना है तो फिर उसके साथ मिट्टी पीना ही है। मिट्टी पीते पीते नहाना है, नहाते नहाते समय देखा तो 8:30 हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया है। अभी प्रभु बोलता है, प्रभु ने क्या सोचा, ये कम से कम अपना उधर जा करके ऑफिस जा करके सुबह को ऑफिस कम से कम मेरे पास आएगा। प्रभु उठते ही प्रभु ने सोचा ये मेरे पास आएगा, उस टाइम पर नहीं गया, उसी भी इमरजेंसी काम गया, उनके लिए इमरजेंसी वही था, तो उधर से वो प्रभु सोचा अभी इधर से कम वापस मेरे पास आएगा, नहीं गया, वो दान दून करने के लिए गया। जो प्रभु ने सोचा दान दून करने के बाद भी मेरे पास आएगा, नहीं आया, सीधा ब्रेकफास्ट में बैठ गया, नहीं तो नहाने के लिए गया, इसके बाद में तैयार होने के लिए गया। प्रभु एक एक समय में प्रभु सोचता है ये मेरा बच्चा अभी कम से कम मेरे पास आएगा, इसके बाद में अपना सूटकेस लिया चला गया ऑफिस में। ऑफिस में से प्रभु सोचा कम से कम ऑफिस में से आने के बाद में मेरे पास आएगा, लेकिन वो आते आते थक करके आया था, इसलिए टीवी के सामने बैठ गया थोड़ा फ्रेश होने के लिए। देखो टीवी के सामने बैठे बैठे वो न्यूज देखा, ये न्यूज देखा, ये खबर मिला, तब तक दोस्त आ गया, दोस्त के साथ बातें करते करते बैठ गया, तब तक बीच में दो फोन आ गया, फोन में बात करते करते बैठ गया। आपको मालूम है, इसके बाद में बोला थक गया, पत्नी को बोला खाना रेडी है कि नहीं, खाना खिलाओ। फिर प्रभु के पास कब गया, जाते जाते बिस्तर में लेटने से पहले प्रभु मैं बहुत थक गया, सोता हूं। उस टाइम में प्रभु को पुकारा। बहुत लोगों का जीवन का अवस्था ऐसा है प्रियो। क्या ये एक आत्मीय जीवन है? इसको एक मसीह जीवन कह सकता है? देखो न टोटल में लोग अपने जीवन का समय बाकी सब बात के लिए समय है,
प्रार्थना के लिए समय नहीं है, मतलब काम करने के लिए समय है, तैयार होने के लिए समय है, अपनी सारी बातों के लिए समय है, और जो प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए समय नहीं। प्रयोग आज कितने लोग इस प्रकार अपने जीवन का मूल्यवान समय प्रभु के साथ ना बिताते हुए समाधि में जाने के लिए कहा टाइम है, बड़ा मुश्किल से आराधना में आता है, और वो भी देरी से आएगा और पहले से निकल जाएगा। क्या प्रियो, ये आपको मालूम है, ये सब मानो शैतान उनका मूल्यवान समय को चोरी कर रहा है। आप देखो, शैतान उनका मूल्यवान समय को चोरी कर रहा है। उनको मालूम नहीं समय का मौत क्या है, उनको मालूम नहीं प्रभु को उनके प्रति इच्छा क्या है, वो मालूम करने के लिए तैयार ही नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रिय, है ना। इसलिए वापस इफिसियों 5 का 16 वचन पढ़ना। हाँ हाँ, देखा, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज कितने पवित्र लोग उनका मूल्यवान समय, उन्हें मिला हुआ समय कैसे मुझे इस्तेमाल करना चाहिए करके मालूम नहीं। प्रियो, प्रभु का पवित्र लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ समय को सही रीति में इस्तेमाल करना सीखो, सही रीति में। अभी मतलब समय को कैसा लोग मतलब शैतान चोरी करता मालूम है। आज आपको मालूम है, आजकल लोगों के पास मोबाइल है ना। इस मोबाइल आपको मालूम है, आजकल बहुत लोगों का अपन बुलाएगा तो उनको मिलता ही नहीं, वो दूसरा कॉल में, आधा घंटे के बाद में कॉल करो, वो दूसरा कॉल में, 2 घंटे के बाद में कॉल करो, दूसरा कॉल में। बड़ा मुश्किल से कभी 4-5 बार ट्राई करने के बाद में मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया है? आप सोचो, और आपके पास एक दिन में 10 कॉल आता है, सोचो, मतलब कम से कम 10 कॉल आता है, तो कई लोग एक कॉल में एक आधा घंटा बात करते हैं। आपको मालूम है, आप जो जरूरतमंद बात नहीं, ऐसे फालतू बात करते हुए समय को नष्ट करके शैतान आपका समय चोरी कर रहा है, ये बात को बहुत लोग नहीं समझता। आपको समझ में आ रहा है क्या बात? समझ में आ रहा है? समय का चोर। प्रियो, भी एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप एक सच्चा आत्मिक जन्म मतलब बिताना चाहता है तो आप अपने जीवन में आज परखो, आप इस मोबाइल में कितना टाइम बर्बाद करता है एक दिन का। एक तो आप समय पर उठता नहीं, सोते रहता, उसमें पूरा समय बर्बाद करता। दूसरा, उठने के बाद में मोबाइलों में कितना घंटा आप बिताता है। मैं आपको बोलता हूं, कई लोग नॉर्मल लीजी में 1-1.5-2 घंटा मोबाइल में बिता रहे। हाँ बताओ, अरे आपको जरूरतमंद बात, आप प्रभु का बात तो नहीं करता, मैं कई लोगों का बात भी सुनता हूं, वो प्रभु का बात करता ही नहीं, दुनियादारी की बात। प्रियो, दुनिया का कोई लोग भी आपके पास आ गया तो जरूरतमंद बात करके टाटा करो, नहीं तो प्रभु की बात बोलो उनको, वो भागेगा। आपको भगाने का जरूरत नहीं है, आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप जरूरतमंद, अगर कोई दुनिया की बातों में कोई जरूरतमंद बातें करो, लेकिन लिमिटेड, वो लिमिट बाहर हो गया, अभी उसको जल्दी भगाना है तो तुरंत प्रभु की बातों पर जाओ। प्रभु की बातों पर जाते ही वो भाग जाएगा, क्योंकि वो सुन नहीं सकता, क्योंकि वो दुनिया में बैठी है। हम ये बात को जानते हैं ना, हम अरे मेरे पास टाइम नहीं करके कभी नहीं बोलना है ना। टाइम किसके लिए? प्रभु का बात बोलने के लिए। उस समय में मालूम पड़ेगा वो व्यक्ति इतने इंटरेस्ट से बात कर रहा था, वो बात बंद करके वो खुद बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं। किस लिए? प्रभु की बात सुनने के लिए। मैं इसलिए बोला, वाला 4 अध्याय का मानव 5-6 वचन में क्या बोलता? वे संसार के हैं, हाँ, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं, हाँ, और संसार उनकी सुनता है। हाँ, हम परमेश्वर के हैं, हाँ, जो परमेश्वर को जानता है
वह हमारी नहीं सुनता। हाँ प्रियो, ये बात को जानना है? इसी रीति में इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। देखो, ये दो आत्मिक से इकट्ठा होकर के हम जो भी बात करेगा, प्रभु का महिमा का बात करेगा, उसको सुनने में प्रभु को भी अच्छा लगता। लेकिन दुनिया के लोगों के साथ जब हम बात करता है तो प्रयोग हम दुनिया की बातों में अगर बढ़ जाता है, उस समय में हमारा पूरा समय नष्ट होता, साथ ही साथ उसमें पाप भी हो सकता है। क्योंकि कई बार उनकी झूठी बातों में हमें सिर हिलाना पड़ता। इसका मतलब ऐसा भी रीति में पाप में भाग ले सकता है ना। अपन कितना सावधान रहना, प्रभु के लोग कितना सावधान रहना है। हम लोग अगर शायद जीवन में आप ठीक से परखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कितना समय हमने नष्ट किया है। पिछले साल में कितना समय नष्ट किया, लेकिन इस साल में ऐसा समय नष्ट नहीं होने देना। हमारे समय को ये संदेश सुनने के टाइम पर कितने लोग निर्णय लेगा कि प्रभु मेरा भी जीवन में ऐसा बहुत समय मैंने व्यर्थ किया, अभी मैं 1 सेकंड का भी मूल्य जान लिया, अभी मैं किसी प्रकार भी 1 सेकंड भी मैं बर्बाद नहीं करूंगा। मैं समय को सही प्रकार इस्तेमाल करने के लिए मैं निर्णय लेता हूं करके कितने लोग निर्णय लेगा। ये बातें सब बताने के पीछे ये दौड़ में आज बहुत लोग हारने का कारण नहीं है, बात है ना, फालतू बातों में, दुनियादारी की बातों में। अब हमारे में कई लोगों के साथ बात करते हैं ना, तुरंत प्रभु के लोगों को एकदम मतलब बहुत दुख हो जाता है, अरे यार मैं कहां पर आकर बस गया है, क्योंकि ये व्यक्ति पूरा दुनिया की बातों में मेरा मूल्यवान समय को नष्ट कर रहा है। बाप रे, ये कैसा व्यक्ति को मुझे मिला। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना के साथ प्रभु के बात बुलाना, तो उसका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रियो, प्रभु अपना समय का प्रबंध किया है, तो प्रभु के समय के अनुसार हम चलेगा तो ठीक समय में प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। यशायाह नबी में ऐसे एक वचन है, यशायाह उसका 7 अध्याय का 22 है। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हाँ देखा, ठीक समय पर प्रभु बहुत शीघ्रता से पूरा करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला आएगा, अभी देर नहीं करेगा। हमारे जीवन में प्रभु हर एक काम ठीक समय पर हमें दे रहा है। अभी हमें ये संदेश सुनने का मौका प्रभु ठीक समय पर किया है, एकदम ठीक समय पर है। ये दौड़ में हमें सावधान रहना चाहिए। किसी प्रकार भी हमारे में प्रभु के लोगों में है ना, कोई भी कारण आलसी होने नहीं देना। ये जो आलसीपन विरोधी का एक बड़ा हथियार है ना। हम लोग हमेशा एकदम जागृत रहना है। हम प्रभु की योद्धा है, हम लड़ाई के मैदान में, हम दौड़ के हमारे उस ट्रैक में हम कभी भी आलसी नहीं होना, हमारे में सुस्ती नहीं होने देना। ऐसा बात आ गया तो हमारा दौड़ एकदम खत्म हो जाएगा, है ना। कितने लोग हैं दौड़ इस मसीह जीवन की दौड़ में शुरू करने के बाद में बंद कर दिया, आलसी बनाया है, वे लोग थक गया है, वो लोग धोखे में बढ़ गया। नीति वचन में एक ऐसा वचन है, उसका 18 अध्याय का 9 वचन, नीति वचन। काम में आलस करता है, वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। हाँ देखा, वो आलसी क्या करता? बिगाड़ने वाला का काम करता है। प्रियो, हमको मिला हुआ ये दौड़ हमें पूर्ण प्रभु की भरोसा में है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु की आलोचना में समय बिताना, प्रभु के मार्ग हमको अच्छा लगना, प्रभु कहने वाला कोई भी बात हमको बुरा ना लगे, बहुत बड़ी बात है ना। आपको मालूम है, जब लाजर का घर में प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, उस समय में मतलब मार्था का दिल कैसे था? मार्था बहुत बेचैन है। अब देखिए यीशु मसीह ने बोला ना, उसका लूका 10 अध्याय का 41। हाँ, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती। देखा, तुम बहुत बातों के लिए
चिंता करता, तुम वो फालतू में टेंशन ले रहे हैं। देखिए आप देखा आज भी ऐसा बहुत लोग हैं, बहुत बातों में चिंताओं में, है ना। इसके लिए वो प्रभु की ओर अपना मन एकाग्र कर नहीं पाता। बहुत बड़ी बात है। उस घर में दो बहनें, दोनों का चुनौती का अंदर देखो, एक का दिल में थोड़ा भी शांति नहीं और वो बहुत बातों का चिंता में है। लेकिन मरियम के बारे में हम उसका 42 वचन में बढ़ता है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। देखा, यही तो बात है प्रिय। प्रभु की उपस्थिति में बैठने से बढ़कर के, है ना, यीशु मसीह की माँ भाई बहन लोग बाहर मिलने के लिए आया तो कोई आकर के बोला, देखो आपका भाई बहन लोग आकर के मिलने, माँ मिलने के लिए आया। कौन है? कौन है? हाँ, ये जो बैठा यही तो मेरा भाई बहन, माँ सब कुछ है। मतलब प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोगों को प्रभु कैसे सम्मान करता है। आप देखा है? दुनिया का कोई भी प्रकार का रिश्ता बोलकर आने से कोई बात है कुछ मूल्य नहीं प्रभु दृष्टि में। हमें वो बात को जानना। हमारा इस दौड़ में आज मैं किसी प्रकार कोई धीमा हुआ है क्या? मैं अपनी निशाने की ओर मैं दौड़ा जा रहा है कि नहीं? मैं उस इनाम पाऊं करके मेरा निर्णय है क्या? वो ये दौड़ में आरंभ करने के बाद में कितने लोग ठोकर खाता है ना। हमें उस दिन मेरा भले और विश्वास योग्य ये सुनना है। ये सुनना है तो हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ कैसे संगति करना चाहिए है? हमारे जीवन का हरेक बातों में हमें प्रभु को महिमा देना है। प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं, प्रभु का भली भावती सिद्धि इच्छा जान करके मैं उसके अनुसार मेरे जीवन की यात्रा कर रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। इस दौड़ में हमें ठोकर खिलाने वाला बहुत बात है। उसकी एक बात मैं और आपका सामने लाना चाहूंगा। मतलब फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 2 वचन। तुमसे चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। हाँ देखो, इस दौड़ में बहुत सावधानी वाला प्रिय, बहुत ध्यान से दौड़ना। आत्मीय जीवन का दौड़ में ये 3 प्रकार का, यहाँ पर 3 प्रकार का लोगों के बारे में बताया है। 3 प्रकार का ये बात है। प्रभु के लोग अगर नहीं समझेगा तो है? मैं आपको बोला ना, हम लोग अपने दौड़ में जब शू पहनता है तो शू बहुत अच्छी तरह हिला कर देखता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा भी कुछ पत्थर का टुकड़ा रहेगा तो दौड़ में ठीक से दौड़ पाएगा नहीं दौड़ पाता है। इसलिए पक्का मानव हरकता है, इसके अंदर थोड़ा भी कुछ ऐसा पत्थर भरा है क्या, अच्छी तरह हाथ डाल करके भी सोक्स को भी उल्टा पुल्टा करके झाड़ करके पहनता है, क्योंकि दौड़ में जाने के टाइम फिर पहनने के बाद में थोड़ा देखता है, परखता है ना। ऐसे प्रिय हमारे ये दौड़ में ये 3 प्रकार का लोगों से सावधान रहना। और सावधान नहीं रहेगा वो दौड़ में गिरने का खतरा है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। उसमें सबसे पहले बोलता है कुत्ते। कुत्ता 4 टांग वाला कुत्ता है क्या? नहीं है। आजकल स्कूटर का सामने भी कुत्ता आता है, वो कुत्ता की बात नहीं। कितने लोग स्कूटर चलाते वक्त मानो कुत्ता आ गया, गिर गया, मर गया, ऐसा कई बात होता है। लेकिन वो कुत्ते की बात नहीं। हमारा आत्मीय जीवन में हमें ठोकर लगाने वाला कुत्ता, समझ में आया? आत्मीय जीवन में, मसीह जीवन की दौड़ में हमें ठोकर खिलाने वाला कुछ लोग है, उसका नाम दिया कुत्ता। बाप रे, वो शब्द तक ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना। अगर किसी को कुत्ते करके बोलेगा तो बाप रे क्या बात रहेगा ना, इतना वो एक बहुत बड़ा बुरी शब्द जैसा हो गया है ना। लेकिन इसका स्वभाव है, कुत्ते का स्वभाव क्या है, ऐसा लोगों से सावधान रहने के लिए बोला, बहुत ध्यान से देना है ना। अब देखिए, जब हम लोग 2 पत्रोस उसका 2 अध्याय 20 से 22 होगा।
जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। ऐसे लोगों पर एक कहावत ठीक बैठता है, बोलते हैं क्या ठीक बैठा? कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। इसका मतलब आपको समझ में आया? कौन है बाइक स्टैंडर? कौन है बाइक स्टैंडर? मैं एक बात आपको बहुत प्यार से बोलता हूँ, है ना, कभी भी बाइक स्टैंडर लोगों से, है ना, कभी भी जो मंडली छोड़कर गया वो लोगों के साथ का संगति हमें गिरावट लाएगा। मैं आपको कई बार बताया है कि गिरा हुआ लोगों के लक्ष्य दूसरे को गिराना है। आपको बहुत प्यार से आकर के मिलेगा। गिरा हुआ लोग क्या बोलेगा? अरे वाह, आप मिल गया, ओ हम कितना दिन से आपको चाहता था, है आपको वेट करने के लिए, वाह 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 वाह, अच्छा हो गया हम उधर से निकल आया, है हम बच गया। क्या बोलेगा? ऐसा मीठा बातें बोलेगा, बाप रे हम कैसे वहां पर इतना गुलामी में था, हम बच गया। ऐसा चिकनी चुपड़ी बात बोल करके आपका दिल को भगाएगा। नहीं समझा? आपका आत्मीय जीवन में जरूर गिरावट लाएगा। प्रियो, ये बहुत खतरा की बात है? तो इसलिए ये जो लोग है, ऐसा लोगों में पूर्ण रूप में दूर रहना। कई बार लोग सोचता है कि लोग अपने आप को बहुत होशियार समझता है। कई लोग, मैं आपको बोलता हूँ, गिरा हुआ लोगों के पास जाकर के उसको मतलब मन बनावट में लाना बोलेगा तो असंभव है। ऐसा प्रभु का नियुक्ति नहीं, इतना आत्मा में भरा हुआ नहीं, आत्मा का अगुवाई नहीं, ऐसा बात दिल में मत सोचो, क्योंकि तेरा गिरावट समय आ गया, क्योंकि तेरे अंदर घमंड आ गया, क्योंकि ये वचन का खिलाफ का एक विचार है। बहुत भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हमें सावधान रहना। उसके लिए एक दो वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। एशिया 56 अध्याय का 10-11 वचन। एशिया उसका 56 अध्याय का 10-11 वचन। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सबके सब अज्ञानी हैं, वे सबके सब गूंगे कुत्ते हैं, जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, वे मर भूखे कुत्ते हैं, जो कभी तृप्त नहीं होते, वे चरवाहे है जिनमें समझ ही नहीं, उन सभी ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। देखा, इसका मतलब क्या है कि उन लोग दुनिया मतलब है, दुनिया की बातों को जीतने के लिए वो कोई भी उल्टा पुल्टा बात बताए, है कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। अभी मैंने आपको बोला आपका अकाउंट में 86,400 रुपये आ गया तो लोग सब चकित हो गया, ये कौन सा माया जाल है। अभी तक हमारा बीच में ऐसा कोई मिरेकल होता नहीं था। आज प्रभु के दास ने ऐसा मिरेकल कैसे बोला? है प्रियो, समय का मूल्य का महत्व तो बताने के लिए बताया है। प्रेज लॉर्ड। ये कोई ऐसा कोई मानो प्रभु कोई ऐसा कार्य करने वाला नहीं है, पर जो करने वाला प्रभु मैं आपको बताया वो रोज देता है, उसे भी बहुत बड़ा मूल्यवान चीज है। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमें सावधान रहना है। हमें कैसे भी अपने को हमारा आत्मीय दौड़ में ठोकर खिलाने के लिए इस प्रकार का मतलब बाइक सडर लोग काम करेगा। और एक वचन पढ़ना, नीति वचन उसका 26 अध्याय का 11 वचन। नीति वचन जैसा 26 का 11। जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। प्रियो, वो लोग प्रभु का दृष्टि में मूर्ख लोग है। प्रियो, वो छोड़ दिए वो बातों को वापस लेगा, है उनको वो सब अच्छा लगेगा। कितना मतलब घृणित बात है, कितना गंदी बात है ना। प्रभु के लोग ऐसे बात को सोच ही नहीं सकता है। प्रयोग सावधान लेना। आत्मीय जीवन में अगर हम लोग वचन को सही रीति में अगर नहीं समझेगा तो दौड़ में ठोकर खाएगा। इसलिए बार बार प्रभु बोलता है ठोकर ना खाओ, ठोकर ना खाओ, है ना। हमें ठोकर खिलाने के लिए विरोधी कई प्रकार का कई लोगों को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा ग्रुप कौन सा है?
बुरे काम करने वाला, मतलब प्रभु ने नहीं चुना और जो स्वयं वो पदवी ले लिया, मेरे को भी पास्टर बनना है मैं भी पास्टर है। मैं पिछले दिन में जब मनमाड़ में था, हमारे एक आंटी अभी गाँव में बात कर रहा था, मैंने एक राम बोला आंटी अभी वो भी पास्टर है उसको झटका लेगा। इतना दुनियादारी में चलने वाला, वजन का कुछ भी मालूम नहीं, सब अल्लाह उल्लाह करता है। अभी वो कौन है? पास्टर बोलता है, बोलो वो खुद को पास्टर बनाया, अपने आप को खुद को पास्टर बोल करके। कई लोगों को पास्टर बुलाहट सुनने में बहुत आनंद है। देखो कितना बड़ा धोखा है प्रीति। वो लोग ऐसा लोग है, उसका बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला? जब मत्ती 7 अध्याय का 15 वचन, मत्ती उसका 7 अध्याय का 15 वचन, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हाँ। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। देखा, भेड़ों के वेश में आता है, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हाँ प्रियो, ऐसा लोग हमारा आत्मीय जीवन का दौड़ में हमें ठोकर खिलाएगा। वे लोग अपने आप को पास्टर बोल करके, रेवरेंड बोल करके आएंगे और आपको बड़े आराम से आपको ठोकर खिलाएंगे। वे लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम भी, वो अपना बड़ा बड़ा लंबा गवाही भी सुनाएगा। उसका 22-23 वचन, हाँ देखा, थोड़ा सा लोग नहीं, बहुत से लोग। आप देखो आज कौन सी दुनिया, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ ये इतना बुरा समय, शायद चरित्र में इतना बुरा समय कभी हुआ नहीं। आत्मिक दुनिया में, ऐसे तो दुनिया का रीति में पूरा भ्रष्टाचार है, तो आत्मिक दुनिया में भी भ्रष्टाचार है। आप बताओ, ये हमें अगर ठीक से नहीं जानेगा तो हम आत्मिक समझ करके लोगों पर एकदम राइट विश्वास करेगा और वो धोखा देगा। देखा कितना भयंकर बात है। वे लोग अपने आप को सुपर मतलब विश्वासी दिखाएगा, हम सारा विश्वासी नहीं, क्योंकि हमारे द्वारा क्या क्या होता है। प्रभु हमारे साथ नहीं होता तो ऐसे चलता है क्या? तुम्हारे प्रभु के दास को बोलो ऐसे कुछ करके दिखाओ, देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय में यीशु मसीह बोलता है, उस समय में बहुत लोग आकर के मेरे को बोलेगा, हाँ हे प्रभु हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए, हाँ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, देखा, प्रभु बोलता है उस समय में मैं खोल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हाँ, हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। देखा है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो भी काम करता था वो प्रभु की ओर से था नहीं था, भाई सब झूठी बात था, झूठी बात है ना। पीछे दिन में कौन है, मतलब राजेंद्र ने या किसी ने एक ये भेजा, तो उसमें एक मतलब पास्टर है, वो मतलब बच्चों को बोलकर खड़ा किया कि मैं ऐसा हाथ दिखाते तुम लोग गिर जाने का, पकड़ा गया है। कितना भयंकर बात है, क्या क्या चिन्ह चमत्कार बोल करके क्या क्या कार्य करता है प्रयोग। ये किसके लिए करता है? लोगों को फंसाता है। उनके पास सत्य वचन नहीं, पूरा 1-2 घंटा इस प्रकार चिन्ह चमत्कार बोल करके, अरे प्रभु के उपस्थिति में आया, उनको सत्य वचन सिखाओ। वचन सिखाने के लिए उनके पास वचन ही नहीं है। कितना दुखदायक बात है, झूठे बात। इसलिए इस आखिरी समय में इस रीति में लोगों का दिल बहकाने के लिए ऐसा लोग ज्यादा बढ़ेगा ना। दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय के 1-2 वचन, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। कितना भयंकर बात है। मानव झूठा उपदेशों में जाकर झूठे उपदेश पा करके ऐसा धोखा खाने वाले लोग, अभी हमें मालूम है ना, अपना इधर से गया हुआ है, सिस्टर लोग भी पास्टर है। क्या है? पास्टर, पास्टर देखो है, वो लोग भी दूसरे को बपतिस्मा तक देता है, शादी करके देता है। बताओ है, मानो क्या है ना, प्रभु का नाम का निंदा प्रयोग, ऐसा झूठे लोगों में फंस करके
है ना, खुद की बढ़ाई के लिए घमंड की आत्मा खुद में आकर के बस जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम उस प्रकार का, दूसरा बात क्या है, बुरे काम करने वाला है ना, बुरे काम मतलब जो नहीं होना चाहिए वो काम करने वाला, ऐसे लोगों के द्वारा दौड़ में धोखा आता। तीसरा झूठ काट कूट करने वाला काट कूट करने वाला कोने वाले में। अभी ये पत्र लिखने के समय में वहां पर कुछ यहूदी लोगों में से धर्म से वो धर्म का सच्चा मन परिवर्तन ना होते हुए विश्वास में आया हुआ कुछ यहूदी लोग, वो लोग क्या बोलता, तुम्हें भी खतरा लेना पड़ेगा, तुम्हें भी सबक मानना पड़ेगा, ऐसा बोल करके निकला वजू नहीं समझा। वो व्यवस्था का गुलाम बनाने के लिए परिश्रम कर रहा है। बहुत सावधानी से सुनना प्रियो, सबक या ये जो खतरा ये सब सिर्फ यहूदी लोगों के लिए था, इसराइल के लिए था, मंडली के लिए नहीं। ये बात खास करके याद रखना है। बहुत बार मानव इस प्रकार का जो मानव विषय में समझ नहीं है, तो आपको नया नियम में एक भी वचन आप सबक मानना करके आप देख सकता है, नया नियम में नहीं मिलेगा। ये इसराइल के लिए आज्ञा है, इसराइल आगे आने वाले दिनों में भी वो मानेगा, 1000 साल के समय में भी वो मानेगा। वो इसराइल के लिए, अब्राहम का पीढ़ी के लिए दिया हुआ प्रभु का वचन है। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हमारे जीवन में ऐसा काटकूट करने वाला। इसलिए इस बात में बहुत ज्यादा समस्या गलातिया मंडली भी हुआ था। इसलिए गलातिया मंडली को पौलुस लिखने के टाइम पर गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय के 2 से 4 पर, देखो मैं पौलुस हाँ तुमसे कहता हूँ हाँ कि यदि खतना कराओगे हाँ तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। हाँ फिर भी मैं हरेक खतना करने वालों को जताए देता हूँ हाँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हाँ तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, हाँ मसीह से अलग मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। वाह 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 वाह, देखा ऐसे झूठे लोग आकर के वो यीशु मसीह से ही दूर ले जाता, वापस उसको व्यवस्था का गुलाम बना करके व्यवस्था का अधीन करवा करके धोखा खिलाता। प्रियो, उसमें वो उधार का आनंद तक नष्ट हो जाता। उसका 6 बजे मसीह यीशु ने न खतना हाँ। और न खतना रहित, हाँ। मसीह यीशु में हाँ। न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, हाँ। परंतु केवल विश्वास। केवल विश्वास। देखा प्रियो, मसीह में खतना रहित का बात नहीं है, विश्वास है। उसका 7 बजे तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, हाँ अब किसने तुम्हें रोक दिया हाँ कि सत्य को न मानो। देखा प्रियो, गलातिया मंडली के बहुत लोगों ने इस प्रकार का झूठे उपदेश आया तो उनका दौड़ में बाधा आया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा दौड़ने वाले लोग इस प्रकार की झूठे मानव बहकाने वाला लोगों की शिक्षणों में जाकर के बग जाते हैं। उनका दौड़ में वो बराबर नहीं दौड़ पाते, है ना। बहुत उत्साह दिखाने वाले लोगों को शैतान बहुत जल्दी आराम से इस प्रकार ठोकर गिराता है। आत्मीय जीवन में हम लोग ये बात को देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे दौड़ में कभी भी हमें ठोकर खाने ना देना। प्रभु ने क्लियर बोला ना मत्ती 11:6 में, जो मानव मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। प्रियो, हमें मसीह में बना रहना। प्रियो, मसीह में ये दौड़ है, ये दौड़ का सच्चा सिद्धांत अगर नहीं जानेगा तो, है ना, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और खास करके अभी एकदम बुरा समय है। ये समय में सत्य वचन प्रभु से पा करके हमको देने के लिए लोग नहीं मिलेगा, लोग सब दुनियादारी में लगा हुआ है। इसलिए आप जरूर देखना, अपने को मिला हुआ समय खास करके सच्चा प्रभु के भक्तों के साथ मिला रहना, झूठा और धोखा देने वाले लोगों के साथ का संगति नहीं करना। और खास करके कई लोग आकर के बोलेगा हम भी वो मंडली में था, मंडली में आकर कुछ सीखा क्या, एक आधा बार आया होगा, वो सुनकर के हजम नहीं होता, भाग गया होगा। वो उतना आता है, प्रभु का वचन सुनने के लिए उनको हजम नहीं होता, भाग जाता है।
ऐसा बोलेगा हम भी वो मंडली में था, बोलने में कोई अर्थ है क्या? नहीं नहीं है प्रयोग कई प्रकार कई रीति में बहके और लोगों के द्वारा शैतान सच्चे लोगों को बहकाने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए आप सावधान रहना एकदम। प्रभु में इसलिए बार बार बोलता है धोखा ना खाओ। कई प्रकार लोग धोखा खा रहे हैं, आखिरी समय में धोखा ना खाते हुए ये दौड़ पूरा करने के लिए ये वचनों के द्वारा सब लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।